गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सी वैकेंसी जा चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी तक एग्जाम हो जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का हमारा कोड क्या है कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अगर आज सफलता नहीं मिली तो कल जरूर मिलेगी। अगर कोशिश लगातार करते रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। अगर मेहनत करके पौधों को पानी दोगे तो बंजर जमीन से भी एक ना एक दिन फसल उगा दोगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर मेहनत करोगे, अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो एक ना एक दिन जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमासा कल चल निकलेगा। जो आज है थमा थमासा वो चल निकलेगा। ये किसकी पंक्तियां है? ये आनंद परम जी की पंक्तियां है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमासा चल निकलेगा, यानी चल पड़ेगा। जो आज थमा थमासा है वो कल चल पड़ेगा, चल निकलेगा। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तंजानिया के किस उपन्यासकार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तंजानिया के किस उपन्यासकार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाहा। क्या है उनका नाम? अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को क्या दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तंजानिया के बारे में। देखेंगे तंजानिया की सबसे पहले क्या देखेंगे? राजधानी। तंजानिया, तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। क्या है? दोदोमा। किससे याद रखेंगे? यानी 2 माह, दो माह, जिसकी 2 माह हो, 2 माह हो, वो तंजानिया है। इस तरह से याद रखेंगे। तो राजधानी क्या है? राजधानी है दोदोमा, राजधानी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे राजभाषा कौन सी है? स्वाहिली। कौन सी है राजभाषा? राजभाषा स्वाहिली, स्वाहिली है तंजानिया की राजभाषा। नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलूहु हसन। कौन है राष्ट्रपति तंजानिया के? राष्ट्रपति राष्ट्रपति है सामिया सुलूहु हसन। सामिया सुलूहु हसन, सुलूहु हसन कौन है? तंजानिया के राष्ट्रपति है। पीएम कौन है? मिंजेगो पिंडा। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री पिंजेगो, पिंजेगो नहीं, मिंजेगो पिंडा। कौन है? मिंजेगो
पिंडा कौन है? तंजानिया के प्रधानमंत्री है। तंजानिया क्या है? तंजानिया का जो संयुक्त गणराज्य है वो 26 प्रदेशों से मिलकर बना है और उन्हें क्या कहते हैं? मिकाओ कहते हैं। कितने प्रदेशों से मिलकर बना है गणराज्य तंजानिया का? 26 प्रदेशों से, और उन्हें क्या कहते हैं? मिकाओ। मिकाओ कहते हैं 26 प्रदेशों के गणराज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का कौन सेवा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सेवा मनाया गया? 89वां यानी 89वां क्या मनाया गया? स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? भारतीय वायुसेना का। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना पहले इसका नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयर फोर्स था। ठीक है, स्थापना लिखेंगे इसकी 8 अक्टूबर 1932। स्थापना लिखेंगे वायुसेना की 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी स्थापना। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में क्या है? मुख्यालय है। और स्थापना बताई थी मैंने आपको। और अध्यक्ष कौन है इसके? राकेश कुमार भदौरिया। कौन है अध्यक्ष? राकेश कुमार भदौरिया वायुसेना के अध्यक्ष है। राकेश कुमार भदौरिया। पहले इसका नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयर फोर्स था। आज़ादी के पश्चात इसमें से क्या किया? रॉयल शब्द हटा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में इसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद इसमें से रॉयल शब्द को हटा के इसे क्या कर दिया गया? इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बनी? तो पहली महिला पहलवान बनी है अंशु मलिक। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अब तक का सबसे वजनी टैंक बनाकर इसरो को सौंपा है। उसका नाम क्या है? सबसे वजनी यानी सबसे ज़्यादा वजन का, सबसे ज़्यादा भारी टैंक बनाया है। उसका नाम है सेमी क्रायोजेनिक प्रोपलेट टैंक। सेमी क्रायोजेनिक प्रोपलेट टैंक SC120 LOX। ठीक है, किसने बनाया है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1940 में। कब हुई थी? 1940 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? बंगलुरु कर्नाटक में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बंगलुरु कर्नाटक। कहाँ पे है? बंगलुरु में है मुख्यालय। और क्या लिखेंगे? इसके अध्यक्ष कौन है? अशोक नायक। अध्यक्ष लिखेंगे, अध्यक्ष है वर्तमान में अशोक नायक। क्या है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ये हवाई संयंत्र निर्माण करता है और भारत का क्या है? एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है फोर्ब्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर आए हैं? तो कौन है प्रथम स्थान पर? प्रथम स्थान पर है मुकेश अंबानी और द्वितीय स्थान पर है गौतम अडानी। किसकी ओर से हुई है ये जारी रैंकिंग? फोर्ब्स की। किसकी ओर से? फोर्ब्स की ओर से जारी रैंकिंग में
मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पर सबसे अमीरों की भारतीयों में अमीरों में, और गौतम अडानी दूसरे स्थान पर है। फोर्ब्स की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1917 को हुई थी। स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 को। कहाँ पे हुई थी? 1917 को न्यूयॉर्क में। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में। और हेडक्वार्टर भी इसका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है? फोर्ब्स एक निजी स्वामित्व वाली प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। फोर्ब्स क्या है? मीडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु के क्षेत्र में प्रचार करने के लिए भारतीय मूल की किस 6 वर्षीय एलिसा गादिया को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट में लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? भारतीय मूल की 6 वर्षीय एलिसा गादिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार किसने तीसरे वर्ष में सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट प्रथम स्थान पर प्राप्त किया? मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट कहाँ का है? 3 साल से लगातार वही आ रहा है नंबर 1 पे, तो वो है जापान का। और भारत कौन से नंबर पर है? भारत है 90 यानी 90वें नंबर पर। जापान की राजधानी क्या है? जापान के बारे में लिखेंगे, जापान की राजधानी है टोक्यो। पीएम कौन है? फूमिया केशिदा। अभी फिलहाल ही में इन्होंने क्या किया है? पद ग्रहण किया है। फूमिया केशिदा ने क्या किया है? पद ग्रहण किया है। ठीक है, जापान क्या है? दुनिया का 11वें नंबर का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। प्रधानमंत्री मैंने आपको बता ही दिया। सम्राट कौन है? नारुहितो। किंग कौन है वहाँ पे? नारुहितो। कौन है? नारुहितो है वहाँ पे किंग जापान में। ठीक है, और जापान की मुद्रा क्या है? येन। क्या है मुद्रा? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किन उद्यानों के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो कौन कौन से ऐसे उद्यान हैं जिन्हें टाइगर रिजर्व घोषित किया है? उनके नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा कौन सा है? तमोर पिंगला वन्यजीव। कौन सा है? तमोर पिंगला वन्यजीव। और कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो किसके बारे में देखेंगे? छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? छत्तीसगढ़ की राजधानी। क्या लिखेंगे? छत्तीसगढ़। इसका नाम क्यों पड़ा छत्तीसगढ़? क्योंकि वहाँ पे 36 गढ़ थे। 36 गढ़ों की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? छत्तीसगढ़ पड़ा था। राजधानी क्या है? रायपुर। क्या है? राजधानी रायपुर है। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे? राजभाषा कौन सी है? हिंदी है और छत्तीसगढ़ी है। कौन सी है राजभाषा? राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी क्या है? राजभाषा है। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है राज्यपाल? गवर्नर अनुसुईया उइके। कौन है? राज्यपाल है। सीएम कौन है? भूपेंद्र बघेल। कौन है सीएम? भूपेंद्र बघेल। भूपेंद्र बघेल कौन है? सीएम है। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में है 90 सीट। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में है 11 सीट। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में है
5 सीटें। ठीक है, अब देखेंगे कि वहाँ के जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से थे, जिन्हें क्या किया गया, जो राष्ट्रीय पार्क हैं उन्हें क्या घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो कौन कौन से थे वो राष्ट्रीय पार्क, सारे राष्ट्रीय पार्कों के नाम लिखेंगे एक बार। सबसे पहला है इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है कांगेर राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है, कांगेर, कांगेर राष्ट्रीय पार्क। तीसरा कौन सा है, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। तो इसमें से इन तीनों में से गुरु घासीदास को क्या घोषित कर दिया गया, टाइगर रिजर्व। और वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा वन्यजीव, तमोर पिंगला वन्यजीव को क्या कर दिया गया, घोषित टाइगर रिजर्व कर दिया गया। टाइगर रिजर्व कौन सा है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है, इंद्रावती क्या है, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं, लोक नृत्य लिखेंगे पंथी, रावत नाचा और पंडवाणी। कौन कौन से हैं नृत्य, पंछी, रावत नाचा और पंडवाणी। ये क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नृत्य है, पंछी, रावत नाचा और पंडवाणी। ठीक है, और जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है वहाँ पे, गोंड, कोरबा, मुरिया, हलबा। कौन कौन सी पाई जाती है जनजाति, गोंड, गोंड, कोरबा, कोरबा और कौन कौन सी है, मुरिया और हलबा, मुरिया और हलवा। ये कौन कौन, ये वहाँ पे जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, T20 में सबसे कम उम्र में 1000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। तो कौन बनी पहली महिला क्रिकेटर, जेजिमा रोड्रिग्ज बनी, जेजिमा रोड्रिग्ज क्या बनी, T20 में सबसे कम उम्र में 1000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है ये। ठीक है, विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, जेजिमा रोड्रिग्ज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा ब्रिटेन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। तो कौन सा हुआ, अजय वॉरियर हुआ, अजय वॉरियर। कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड में शुरू हुआ है, 2 सप्ताह के लिए है। किस किस के बीच है, भारत और ब्रिटेन के बीच है। ठीक है, कुछ युद्ध अभ्यास के नाम लिख लेते हैं, जो ये भी देखेंगे कि किस किस के बीच हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, इधर लिखेंगे युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, और किस किस के बीच हुए इधर लिखेंगे देश। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गरुड़, गरुड़ युद्ध अभ्यास। गरुड़ किस किस के बीच हुआ, होता है गरुड़ युद्ध अभ्यास, भारत और फ्रांस के बीच, भारत और किसके बीच, फ्रांस के बीच होता है। नेक्स्ट लिखेंगे इंद्र, इंद्र युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, इंद्र होता है भारत और रूस के बीच, भारत और रूस के बीच कौन कौन सा होता है, इंद्र युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट लिखेंगे शाहीन, शाहीन किसके बीच होता है, चीन और पाकिस्तान के, शाहीन, शाहीन किसके बीच होता है, चीन और पाकिस्तान के बीच, चीन और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट लिखेंगे वरुण, वरुण किसके बीच होता है, फ्रांस और भारत, वरुण युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, फ्रांस और भारत, और भारत के बीच। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट है इंद्रधनुष, भारत और ब्रिटेन के बीच, इंद्रधनुष किसके बीच होता है, इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन किसके बीच,
भारत और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट लिखेंगे मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट देखेंगे मैत्री। मैत्री युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? मैत्री भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री युद्ध अभ्यास। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संप्रीति। संप्रीति किसके बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश। संप्रीति संप्रीति होता है भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है। फटाफट से इन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे। संप्रीति किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के। वज्र प्रहार किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। ठीक है। इसके बाद देखेंगे अजय वॉरियर, मैंने आपको बता ही दिया। समुद्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। इंडोनेशिया के बीच होता है समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि वो ये आयरन यूनियन किसके बीच होता है? आयरन यूनियन संयुक्त अरब अमीरात का है ये, इसे रहने दो। शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। एक और लिखेंगे लास्ट, शक्ति। शक्ति किसके बीच होता है? ये भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो कितने सारे युद्ध अभ्यास हमने लिख लिए। यहाँ पे गरुड़ किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। इंद्र भारत और रूस के बीच। शाहीन चीन और पाकिस्तान के बीच। वरुण भारत और फ्रांस के बीच। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है। ये फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में कितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो कितने किए हैं, कब किए हैं? 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी कहाँ आए थे? उत्तराखंड के एम्स हॉस्पिटल में आए थे, जहाँ पे उन्होंने क्या किया है? ये ऑक्सीजन के क्या किया है? प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट कितने दिए हैं राष्ट्र को? 35 दिए हैं। ठीक है। पूरे भारत में कितने बनाने की योजना है? 4000 बनाने की। और उत्तराखंड को कितने दिए हैं राष्ट्र को? 35 दिए हैं। उत्तराखंड के बारे में आप सभी को पता है। उत्तराखंड स्थापना कब हुई थी? स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। 13 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश से, 13 जिलों के साथ यूपी से अलग करके एक नया राज्य बनाया था। यूपी से अलग एक नया राज्य बना था। क्या उसका नाम क्या था उस टाइम? उत्तरांचल। क्या था नाम? उत्तरांचल। 2006 तक क्या रहा? उत्तरांचल रहा। 2006 के बाद क्या पड़ा? इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। उत्तराखंड पड़ा। ठीक है। उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तराखंड की राजधानी आप सभी को पता ही है। राजधानी लिखेंगे, राजधानी है देहरादून और गैरसैंण।
गैरसैंण चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। राजभाषा कौन सी है? हिंदी और संस्कृत। राजभाषा कौन सी है? राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। हिंदी और एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पे राजभाषा संस्कृत भी है, हिंदी के साथ संस्कृत भी है, एकमात्र ऐसा राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद यहाँ के उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? अभी नए बने हैं राज्यपाल। गवर्नर कौन है? राज्यपाल है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अभी शपथ ली थी 4 जुलाई 2021 को शपथ ली थी पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है, फटाफट से इन्हें नोट डाउन करेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? ये 11 क्वेश्चन हो गए। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप फटाफट से इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए। मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ फिर से कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तंजानिया के किस उपन्यासकार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का कौन सेवा स्थापना दिवस मनाया गया? 89वां मनाया गया। नेक्स्ट है विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बनी? अंशु मलिक बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अब तक का सबसे वजनी टैंक बनाकर इसरो को सौंपा है। उसका नाम क्या है? सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक यानी SC120 LOX उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है? तो मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु के क्षेत्र में प्रचार के लिए भारतीय मूल की किस 6 वर्षीय एलिसा गादिया को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट में लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार किसने 3 वर्ष के सबसे ताकतवर पासपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो जापान ने किया। और भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 90 यानी 90वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किन उद्यानों के संयुक्त क्षेत्र को राष्ट्रीय रिजर्व घोषित कर दिया? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्या है? T20 में सबसे कम उम्र में 1000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? जेजिमा रोड्रिग्ज बनी। जेजिमा रोड्रिग्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत तथा ब्रिटेन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो अजेय वॉरियर शुरू हुआ। कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में। और कितने दिन तक? 2 सप्ताह तक ये चलेगा। PM मोदी ने उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में कितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए? तो कितने किए? 35 किए। ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन हो गए। इन्हें अब अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इन्हें अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। आज जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि मैं तो आपको बोल बोल के थक गई हूँ और मुझे रोज़ बोलना अच्छा भी नहीं लगता। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं ना, तो सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, ज़्यादा बड़ा करना है। ठीक है, जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप 5 मिनट नहीं निकालेंगे हमारे लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितना भी आप सोशल मीडिया पे जो भी आप यूज करते हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे? सिर्फ 5 मिनट निकाल के वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।